न, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है बाई कैच स्कूल जेएनवी के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग नवोदय विद्यालय 2025 की जो हम लोग तैयारी जोरदार से कर रहे हैं, उसी जो नवोदय विद्यालय का चैप्टर है संख्या पद्धति, हम लोग चैप्टर नंबर 3 यानी पहला चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 1। और ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर हमने कर लिया है। इतना मैं अच्छी तरीके से मैं समझा दिया हूँ कि जितने भी आप उस 2 लेक्चर में पढ़े हैं, नोटबुक करे, नोट करे हैं, समझे हैं, डीपी वगैरह करे हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। वही बेसिक है। और उससे थोड़ा सा आगे आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति का नंबर सिस्टम। ठीक है, तो आप लोग सभी पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए और हम लोग जो है वीडियो शुरू करते हैं। और जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का सेकेंड नहीं, पार्ट 3। पार्ट 3। अगर 2 लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले सबसे पहले देखो। इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हो तो देख सकते हो, ना भी देख सकते हो तो चलेगा, लेकिन देख लोगे तो पता ऐसे चल जाएगा कि कैसे नवोदय विद्यालय की तैयारी करनी है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कैसे नवोदय विद्यालय की तैयारी करना है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सारी चीज कर सकते हो। तो नंबर सिस्टम का लेक्चर करते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप कैसे क्यों ज्वाइन करना है, टेलीग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टेलीग्राम पर आपको डीपी मिलेगा, डीपी का सॉल्यूशन मिलेगा। डीपी का सॉल्यूशन यूट्यूब पर नहीं, टेलीग्राम पर ही रहेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेंगे। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे तो आपका कोई भी फायदा नहीं होगा। टेलीग्राम जब तक आप ज्वाइन नहीं करेंगे, टेलीग्राम आपके अगर फोन में नहीं है तो टेलीग्राम जरूर जो भी मेल वगैरह सर्च करिए। फिर आपको क्या करना है, इस प्रकार आप मोड में अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, अभी कर तो जाओ। जो बच कैसे ज्वाइन करना टेलीग्राम, तो यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, इस प्रकार में वीडियो देख रहे होंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे, अभी करो मेरे साथ करो, ऐसे करोगे इस प्रकार मोड हो जाएगा। फिर देखो मोर वाले एक्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर मोर ये वाले अक्षर पर क्लिक करो। उससे पहले क्लिक करने से पहले एक छोटा सा काम करो, वीडियो को लाइक कर दो, अपने मित्र के साथ, फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर कर दो वीडियो, ताकि वो भी आने वाले नवोदय एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक कर सके बाई कैच स्कूल जेएनवी के नाम से। ठीक है, यूट्यूब चैनल से यहाँ सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इस सब्सक्राइब के एक बार क्लिक कर देना, जिससे हम आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। फिर इस प्रकार का बटन आएगा, इस प्रकार आप इस पर क्लिक कर कर हमारे जो नोटिफिकेशन वो ऑन कर लीजिए। फिर ऑल पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर मोर वाले आइकन पर क्लिक करना है। ठीक है, इतना कर लेने के बाद कैसा टेलीग्राम ज्वाइन करना, मोर वाले जैसे आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, इस प्रकार ऑप्शन आएगा। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है मोर वाले आइकन पर, जैसे क्लिक करेंगे इस प्रकार आइकन होगा। फिर न्यू टेलीग्राम ग्रुप लिंक का ऑप्शन आएगा, ऊपर नीचे करिए जरूर आएगा, ये ब्लू कलर का जो, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर का जो हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस प्रकार आप कर सकते हैं। इस पर आप जैसे करेंगे 1 से 2 मिनट, थोड़ा सा उतना नहीं, थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो आप सीधा हमारे टेलीग्राम पर चल जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार का यहाँ पर ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर आप सीधा टेलीग्राम पर सर्च करेंगे स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप जेएनवी क्लास 6, इस प्रकार का लोगो आएगा, जैसे आएगा आप ज्वाइन हो सकते हैं। इस प्रकार देखिए हमने डीपी 1 जो पार्ट 1 था वो भी हमने दिया है, कुछ ही तुरंत ही 2 से 3 घंटे के बाद आपको यहाँ पर वीडियो भी शो करने लगेगा। तो इसको डाउनलोड कर आप इंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं रोजाना की तरह। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज जो हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, सबसे पहले रिवीजन करें। तो सबसे पहले आप लिखो नंबर सिस्टम, ऊपर में लिख लिया अपने नोटबुक में रोमन प्रणाली। ठीक है, यानी रोमन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको लिख लिए। हमने क्या क्या पढ़ लिया, सम विषम प्राकृतिक असभाज्य भाज्य, ये सब हमने पढ़ लिया है। छोटी बड़ी संख्या ये हमने सारी चीज पढ़ लिया है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे रोमन प्रणाली, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है रोमन प्रणाली। एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है कभी कभी, लेकिन ये इंपोर्टेंट है, सैनिक में भी हमेशा आता है इससे, तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। तो इसको आप मिस ना करें तो बेहतर है रोमन प्रणाली। तो चलिए इसको मैं समझाता हूँ। कब से सबसे पहले नवोदय विद्यालय 2025 के लिए रोमन
संख्याएं, इंग्लिश में रोमन नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं ये होता है क्या। अच्छा एक बताओ, स्कूल में कभी ऐसे लिखे हो, एक बार बताओ, ऐसे आई, एक को आई लिखे हो ऐसे प्रकार, और अगर तो 5 क्लास में पढ़ रहे हो तो 5 को ऐसे लिखते हो ना, डिजाइन की तरह ऐसे लिख दो। याद आया? याद आया? बोलो हाँ या ना, बोलो। देखो वीडियो पूरा देखना, नहीं तो नहीं देखो, वीडियो पूरा देखो, ठीक है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ये समझ में आया? एक को दो को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तीन को ऐसे पाई खींच देते हैं ना, चार को नहीं ऐसे लिखेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ तक तो भाई सीख है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। इसको एक बोल देते हैं, इसको दो बोल देते हैं, इसको तीन बोल देते हैं। लेकिन जब चार आए तो चार को चार पाई नहीं खींचना, चार को चार पाई नहीं खींचना है। कैसे करना है मैं समझाऊंगा। सबसे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ, चार को कैसे लिखते हैं, आई भी लिखते हैं, वही पांच को इस प्रकार लिखते हैं, सिक्स को ऐसे कैसे लिखते हैं मैं समझाऊंगा, ठीक है, नोट, चिंता मत करो, बस आराम से देखते जाओ, समझते जाओ। समझ में नहीं है तो एक और दो बार वीडियो देखो, लेकिन देखो। देखो सबसे पहले रोमन अंक में यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, ये सब पढ़ो, रोमन अंक लिखने का नियम क्या होता है, रोमन नंबर सिस्टम, ठीक है। ये देखो रोमन संकेत जो मेन है वो है मेन, अगर ये अगर 6 7 तो आ गया ना आपको, सात, ये सात अगर आपको आ गया तो आप रट लेना, इसका कोई ट्रिक नहीं याद करने का, कोई भी अति मतलब जो होता है कि हाँ भाई ऐसे बता दो तो हाँ मुझे याद हो जाएगा, नहीं। रोमन संकेत जो कि आई, इस प्रकार आई को हम एक लिखते हैं, आई को हम क्या लिखते हैं, एक लिखते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं किए तो ठीक है, जो गुरु दक्षिणा है भाई पहले ही दे दो, गुरु दक्षिणा यानी वीडियो को लाइक कर दो, जल्दी सुन, जल्द से जल्द लाइक कर दो, क्योंकि ये जो ये सारे चैप्टर जो ये मुझे बनाना है ना, होता है ना, इसी में 24 घंटा 12 घंटा, 12 घंटे नहीं 5 6 घंटा इसी में चल जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दे, यहाँ पर देखो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहले लाइक करो, पहले लाइक करो, लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता, तो वीडियो को लाइक करो, कर दिए, वेरी गुड। देखो यहाँ पर आई को हम एक से डिनोट करते हैं, ठीक है, और वी को किससे डिनोट करते हैं बताओ, वी को 5 से डिनोट करते हैं, तो आपको ये आपको सातों रट लेना है, वी को 5 से डिनोट करते हैं, वी को जो है वो 5 से डिनोट करते हैं, किससे, वी को 5 से डिनोट करते हैं। वही उसी तरह एक्स को 10 से यानी 10 से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना, एक्स 10 से डिनोट करते हैं, एल को 50 से डिनोट करते हैं, किसे, एल को 50 से, सी से 100, ये आपको याद रखना चाहिए, सी से 100, और डी से 500, डी से डी को 500 से डिनोट करते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए, डी को 500 से डिनोट करते हैं। और वही बात कर लें तो एम को 1000 से डिनोट करते हैं। तो ये सब चीज आपको याद रखने वाली बात है, अगर ये याद हो गया तो समझो बहुत अच्छा बात है आप कर रहे हैं तो, ठीक है। आपको एक आध दो बार रिवाइज करना है, एक दो बार 15 से 20 मिनट रोजाना टाइम दीजिए, 2 दिन देंगे आपको याद हो जाएगा। आई को मेरे साथ बोलो, I1V5X10, ठीक, इस प्रकार कर लेना, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो ये मेन है टॉपिक है ये हम लोग समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो एक नंबर, किसी रोमन संकेत को जितना बार दोहराया जाता है उसका मान उतने ही बार जोड़ा दिया जाता है। इसका मतलब जैसे कि 3 को एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, 3 को तो 1 + 1 + 1 क्या 3 बोल सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोल सकते हैं, समझ में आ गया। सभी नियम के देखिए, सीखिए, सभी नियम को सीखिए, बिल्कुल। संकेत 2 को क्या कर रहा है, वी एल तथा डी घटाए नहीं जाते हैं, मतलब मैं समझाऊंगा, वी एल तथा डी घटाए नहीं जाते हैं, ये आपको अपने कॉपी में सारी चीजों को नोट करो अच्छी तरीके से, ठीक है। और संकेत ऐसा नहीं कि लिखने बैठे और सुंदर सुंदर लिखते चले गए और यहाँ पर ध्यान नहीं दिए, नहीं, पहले पहले लिख लो, फिर यहाँ पर वीडियो पॉज करके लिख लो, फिर 2 3 उसको पढ़ लो, फिर यहाँ पर देखो। अब कह रहा क्या, संकेत 3 को कह रहा है, संकेत वी एल तथा डी को दोहराया नहीं जाता है, मतलब मैं बताऊंगा, अगर डी मतलब 500 होता है ना, डी मतलब 500, तो 1000 के लिए हम क्या डी प्लस, ऐसे हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 500, 1 मिनट रुक जाओ भाई, 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है, 1 मिनट, क्या हम 500
प्लस, एक मिनट रुक जाओ, मैं ऐसे करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। यहाँ पर देखो 500 प्लस 500 क्या कितना होता है भाई, कितना होता है, 1000 होता है। कितना होता है, 1000 होता है, यानी 1000 होता है। ठीक है, यहाँ पर कॉमा, कहाँ पर कॉमा लगा है बताओ तो, भारतीय पद्धति यहाँ पर लगाना है, बिल्कुल यहाँ पर कॉमा लगाना है। जो पहले वीडियो देखे उसको मालूम होगा। तो क्या हम 500 को हम किससे डिनोट करते हैं, एम सी, किससे डिनोट करते हैं बताओ, डी से, डी से डिनोट करते हैं, डी से, और इसको भी डी से। तो क्या डी प्लस डी 1000 हो सकता है, यानी कि डी डी 1000 हो सकता है। तो ये क्या ये सही है, तो ये गलत है। तो ये आपको गलती नहीं करना है। एक खुद का 1000 का एक सिंबल है, 1000 का सिंबल क्या है, एम है। 1000 का सिंबल क्या है भाई, एम है। खुद का एक 1000 का सिंबल क्या है, एम है। तो आपको ध्यान में रखना है कुछ बातें, ठीक है। एल को भी दोहराया नहीं जा सकता, देखो एल को भी दोहराया नहीं जा सकता। क्या 50-50 100 होता है, क्या एल एल सी हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ध्यान रखना है। भी 5-5-10 होता है, भी किसे संकेत करता है, 5 को। तो 5-5 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। तो क्या भी 10 हो सकता है, नहीं। भी 10 का एक अकेला सिंबल है, कितना, एक्स। ठीक है, तो ये आपको बात में, ये जो बात है आपको याद रखने वाली बात है, और इसको समझ लीजिए। अब देखो मेन संकेत है रोमन संकेत में, आई को ये लिख देते हैं, भी को ये लिख देते हैं, एक्स को ये, और ये एल को, और ये मेन अगर याद रहा तो समझ लो कोई भी संकेत बना ले वो। जैसे कि आपको ये चीज आपको याद रखने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है, देखो मैं बताता हूँ। अगर देखो यहाँ पर जैसे कि 40 को लिखना है, तो 40 को कैसे लिखेंगे भाई, कुछ तो होगा। तो देखो यहाँ पर एक चीज, अगर 40 लिखना है ना, तो देखो सबसे पहले छोटी वह संख्या को जोड़ो, वह संख्या को जोड़ो जो 0 या फिर 5 हो, 0 या फिर 5 हो। मतलब समझो अगर 40 को लिखना है, तो इससे पहले एक चीज जानो, एक चीज जानो भाई, क्या जानना है मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पर अगर 40 मतलब ये आप मान लो कि अगर पीछे घटता है, कोई भी रोमन अंक में पीछे घटता है, मान लो ये कुछ एक्स है, मान लेते हैं कुछ, मैथ में कुछ नहीं मालूम होता तो उसको मान लेते हैं एक्स। इधर एक्स में से माइनस, यानी पीछे माइनस होता है, बाद में इसके बाद जो होता है बगल में इधर प्लस होता है। तो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये अगर मान लिए तो समझ, इसका मतलब जैसे हमको 40 लिखना है, तो अगर हम 50 में से 10 माइनस कर दे तो क्या 40 हो जाएगा। क्या मैंने बोला, पीछे माइनस करना है, यानी छोटे को पीछे। हम कैसे करते हैं, घटाते हैं, 50 बड़े को पहले और छोटे को बाद में। तो इसमें उल्टा है, पहले छोटे फिर बाद में। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो उसी प्रकार हम लोग क्या 40 को हम लिख सकते हैं, बिल्कुल 40 को लिख सकते हैं रोमन अंक। क्या हमें ये रटना है, तो बिल्कुल नहीं रटना है। क्या रटना है, नहीं रटना है। तो 40 को कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले बताओ। क्या 50 में से हमने क्या बोला, पीछे होगा माइनस, याद रखना, आगे होगा प्लस, तो -10, 10 कर दिए। अब इसका एक सिंबल होता है क्या, एक्स, इसका एक सिंबल होता है क्या यार। तो क्या एक्स एल 40 का हो नहीं गया, बोलो मजा आया, ताली बजाओ, क्या मजा आया। तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो। क्या ये कॉन्सेप्ट सीखे, तो वीडियो को लाइक करो। क्या मुझे कुछ रटने वाली आवश्यकता है, कोई याद करने की आवश्यकता है, तो नहीं। तो ये चीज समझ में आया, आया बोलो, आया, आ गया। अगर नहीं आया तो बताओ, मैं एक बार फिर से मैं समझाने की प्रयास करता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो देखो अगर ये चीज आपको मालूम हो गया कि पीछे कोई भी संख्या लेते पीछे माइनस होता है, ऐसे करो, पीछे माइनस फिर प्लस, याद रखना, ठीक है। तो आप कर लेंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर समझ में आ गया तो लिख दो कमेंट में मजा आ गया, लिख दो कमेंट में मजा आ गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। चलिए हम रोमन नंबर हम 1 से 1000 तक सीखेंगे फाइनली, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो हमें 1000 तक सीखना, आगे भी सीखेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग जो है 1000 तक सीखते हैं, ठीक है, 1000 तक। चलिए
ये आपको ये मेन चीज आपको ये मालूम है ना, x को i, v को 5, 10 को x, 50 को कितना l, 100 को c, 500 के d, 1000 के m। मालूम है ना, मालूम है, रट लो। इसको कोई भी समझने की बात नहीं है, सीधा रट लो, दिमाग में आना चाहिए। चलो इसको हम समझते हैं सबसे पहले। चलो भाई समझने की बात क्या है, देखो यहाँ पर हमने क्या बोला, i के 1 लिखेंगे, 2 के 2 लिखेंगे, 3 के डबल i लिखेंगे, और 4 को देखो क्या करना है, पहले 5 में से अगर 1 घटा दोगे, देखो घटेगा उसी संख्या में, घटेगा इसी संख्या में। देखो कोई भी अगर कोई भी नंबर बनाना है ना, तो घटेगा और बढ़ेगा इसी संख्या में, इसी 7 संख्या में घटेगा बढ़ेगा, माइनस इसी में होगा, प्लस इसी में होगा। अब किसमें क्या होगा, मान लो हमें 4 बनाना है, 4 बनाना है, तो 4 के नजदीक कौन, इनमें से देखो, इनमें से 4 के नजदीक कौन, 4 के नजदीक कौन, 5, 4 के नजदीक कौन, 5। तो क्या करेंगे, 5 में से 4 माइनस करेंगे, तो देखो क्या 5 का एक सिंबल होता है, बिल्कुल होता है। कितना घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, 1 घटाएंगे तो 1 को लिखो, पहले घटा दिए, जितना आंसर आया यहाँ पर लिख दो, और इसका जो सिंबल है वो लिख दो, आ गया आंसर। जितना पहले घटाने पर आंसर आया। आप बोलेंगे कि तो यहाँ पर जो एल 40 में तो वही होना है, अगर 40 को लिखेंगे, आपको दिमाग में आया होगा 40 को, तो हमने क्या किया, 40 को हमने क्या किया, पहले 40 में से माइनस 50 किया, 50 किया, तो 50 का तो सिंबल मालूम है एल है, और इसमें माइनस किए 10 आया, 10 का कोई सिंबल है, बिल्कुल एक्स, एक्स लिख दिए, मालूम है, बिल्कुल मालूम है, मालूम है, बिल्कुल मालूम है, समझ में आया, बिल्कुल वही बात है। तो चलो इसको मैं समझते हैं, रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। तो यहाँ पर इस प्रकार कर दिए, V6 को देखो आगे, 5 के बाद प्लस करो 1, मैंने क्या बोला, बाद में प्लस पीछे माइनस, बाद में प्लस पीछे माइनस, बाद में प्लस होगा पीछे माइनस होगा, ये आपको बात में ध्यान में रखना है, ठीक है भाई साहब, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर बात समझ में आ गया। देखो यहाँ पर अब उसी प्रकार देखिए, 7 को भी लिख दिए, फिर 2 जोड़ दिए, 8 को भी लिख दिए, फिर 3 जोड़ देंगे। आई को सिर्फ 3 बार डिनोट कर सकते हैं, 3 बार लिख सकते हैं, ज्यादा नहीं। फिर देखो 9 को लिखना है, तो 9 को 3 बार, ये आई को 4 बार, एक्स भी को ऐसे ऐसे, तो ऐसे ऐसे तो नहीं लिख सकते, ये तो रॉन्ग हो गया, ये तो रॉन्ग हो गया। तो हम क्या करेंगे ना, क्या करेंगे, क्या करना है, अगर याद करना है ना, तो 2 3 4 5 बार पढ़ लो, रटने की आवश्यकता नहीं, बस समझ लो, ठीक है। देखो यहाँ पर 9 को बाकी क्वेश्चन कराऊंगा तो हो जाएगा। अगर देखो 9 को करना है ना, तो 9 के पहले देखो, 9 के जो 9 के नजदीक है, 9 के नजदीक तो 10 है, इन सब में नहीं देखना है, मैंने क्या बोला, अगर देखना है तो इनमें से देखो भाई, इनमें से देखो, इनमें से कोई, तो 7 को भी बना सकते हैं, कोई भी संख्या को बना लो। देखो मान लो कि देखो यहाँ पर 8 को बनाना, 8 को, तो 8 का नजदीक कौन, 10, कौन 10, तो लेकिन 8 को नजदीक कौन, 10, लेकिन इसमें 10 नहीं लेना, क्यों नहीं 10 लेना है, क्योंकि हमारा जो बन रहा है ना, तो देखो यहाँ पर अगर कोई भी इसमें से, जो मेन हमारा है, इसमें से अगर कोई भी मिल रहा है, जैसे 5, तो 5 भी के बाद 3 आई लगाना है, तभी रुकना है, 3 आई लगाना है, तभी रुकना है। या बात समझ में आया, बोलो आया, समझ में आया, बोलो आया, बोले में क्यों सब आ रहे हो, बोलो आया, तुमको बोल रहा हूँ आया, बोलो, ठीक है, आ गया, बिल्कुल आ गया, समझ में आ गया ना, बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हो, ये हमने किया, और पहले 3, इसके जो मेन हमारा है उसको 3 लगा ही दो, इसको हमने माइनस कर दिया। उसी प्रकार 11 को देखो, तो एक्स आई, इसी प्रकार आप सभी देख सकते हैं। 20 को देखो, एक्स को 3 ही बार हम डिनोट कर सकते हैं, तो देखो 20 को हमने इस प्रकार कर दिया, 19 को इस प्रकार हमने कर दिया। देखो समझ में आया, बिल्कुल आया, देख सकते हो। देखो हमने इस, अगर नोट करना है तो नोट कर लो, ठीक है, देख सकते हो 30 को हमने एक्स लगा, 3 लगा दिया, और देखो 40 को नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है, देख सकते हो, सारे मैंने कर दिया, जल्दी जल्दी पढ़ लो और लिख लो। देखो यहाँ पर
देख सकते हो हमने सारे 50 को, ये आपको मेन है करना है याद। देख सकते हो सारे ही है, देख सकते हो ये सारे ही है, इसको पढ़ लो एक बार। देखो सी को सो। अब क्या कर रहा है, कुछ प्रश्न हो जाए, बिल्कुल कुछ प्रश्न होना चाहिए। अब हमने जो भी पढ़ा, जो मेन इंट्रोडक्शन है वो हमने पढ़ लिया। कल हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, जो कल हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर, जो आपके सीनियर होंगे ना उनको जो परीक्षा में आया वो प्रश्न था इसी चैप्टर से, नंबर सिस्टम में जो आया है उसको हम हल करेंगे। फिर उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फिर आपका एक बहुत सारा क्वेश्चन, एक लगभग 40 मिनट का एक वीडियो आएगा, उसको आपको कर लेना है। फिर आपको टेस्ट होगा, गूगल पर टेस्ट होगा, टेस्ट का लिंक भी आ जाएगा, कैसे करना है मैं बताऊंगा। फिर उसमें टाइमर जितना भी होगा टेस्ट होगा, उसमें जो विनर होगा उसका नाम आएगा। फिर इस पर बोला जाएगा हाँ ये विनर है, ये फर्स्ट आया, ये सेकेंड आया है। तो आपको रेडी रहना है, सारी चीज तैयार में रहना है। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, और जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना वो बहुत गलत कर रहे हो। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं वीडियो को कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। बस मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कर रहे हैं, पढ़ लेते हैं चले जाते हैं, लेकिन एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बस सिर्फ पढ़ने से मतलब है आपको, ठीक है। एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बहुत अच्छे आगे मैं बताने वाला हूँ। देखो ये रहा आज का प्रश्न, जवाहर नवोदय विद्यालय उन पर आधारित प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी का अभाज्य संख्या है? क्या 8 है? नहीं है अभाज्य संख्या, 2 से कट रहा है, मैंने साफ ही दिख रहा है। 27 क्या है? 3 से कट रहा है। 36 क्या है? 3 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है। क्या 31 है? भाई आपने बताया था 31 तो एक अभाज्य संख्या है। आपने ये भी बताया था कि मैं ट्रिक बताऊंगा, तो ट्रिक आप अभी तक नहीं बताए। तो भाई बताऊंगा ट्रिक, सबर करो, इतना क्यों अति कर रहे हो। तो बताऊंगा जब होल नंबर बताऊंगा ना, बताऊंगा, ठीक है। ये 31 करेक्ट आंसर हो गया, डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर देखते हैं। ये हमने पढ़ी, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है? चलिए ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक अभाज्य संख्या? 2 भी अभाज्य संख्या, 4 तो 2 से कट रहा है, 52 भी कट रहा है 2 से, 60 भी 2 से कट रहा है, यानी 11 एक अभाज्य संख्या है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। मालूम है क्या? मालूम है? बताओ कौन है? 11, यानी एक करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से हमने कर लिया। फिर देखो अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो 36 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल। 45, ये 1 सेकेंड सॉरी, ये भाज्य संख्या ना, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो जाएगा। 45, 45 एक अभाज्य संख्या, 5 से करो, 9 गुना 5 इक्वल टू 45, 100 5 45, यानी ये भी गलत हो जाएगा। क्या 19 है? नहीं मालूम, ये देखता हूँ पहले, ये मुझे नहीं मालूम तो ये देखता हूँ। क्या 81 है? तो बिल्कुल एक भाज्य संख्या है, बिल्कुल एक भाज्य संख्या। 9 सत्ते 81, 9 सत्ते बोलो, 9 सत्ते 9 सत्ते 81। क्या टेबल याद है? टेबल नहीं याद है ना तो यूट्यूब पर सर्च करना, टेबल कभी याद करना। टेबल तो सबको मालूम होगा ना, तो टेबल आपको याद रखना है। 1 से कम 25 तक तो 20 तक तो टेबल आपको मुंह में रखना है जवाब। तो यानी कि 19 करेक्ट आंसर हो गया, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। इसी प्रकार हमने 3 प्रश्न हमने कर लिया है। तो हम लोग चौथे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चौथा भी मजेदार प्रश्न है, एमपी प्रश्न है। सभी क्वेश्चन करो, मुझसे करने की पहले करो, जो करता हूँ उससे पहले करने की प्रयास करो। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या से ही क्यों करें? क्योंकि अभाज्य संख्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, सैनिक नवोदय दोनों में ही आता है, मिलिट्री जो भी सीएचएस जो भी है सारे में ही आता है, ठीक है। 56 भी एक अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, और ये 2 से कट रहा है। 55 भी 5 से कट रहा है। पहले देखो 2 3 5 से काट कर देखने के प्रयास करो, और ट्रिक में बताऊंगा, लेकिन होल नंबर में, सब चीज में होल नंबर कर रहे हैं। कोई बात नहीं, भारी लग जाएगा, हार्ड लग जाएगा, कुछ ही दिन में बताऊंगा आपको। चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उस पर चिंता नहीं, फोकस उस पर नहीं करो ज्यादा, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ही फोकस करो। बाकी जो तो आपके पास बुक है उसको सोल्व करो, बुक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं जो है आपको डीपी देता हूँ, रोजाना डीपी देता हूँ, यानी
उसको आप कर सकते हैं तो बहुत बेहतर है। अगर डीपी बुक वाले क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट होगा डीपी, ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? तो क्या 43 एक अभाज्य संख्या है? बिल्कुल अभाज्य संख्या। तो राइट आंसर डी, राइट आंसर डी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों वाली सबसे छोटी अभाज्य संख्या बड़ी बताओ। बड़ी मुंह में है क्या? 97। छोटी भी याद रखना है 11। 11 से छोटा कोई अभाज्य 2 अंकों को तो पहला नंबर है। क्या 10 एक अभाज्य संख्या? नहीं, भाज्य संख्या है। क्या 17? 17 से भी छोटा है यार, ठीक है 17 से भी छोटा है। तो ये आपको ध्यान में रखते हुए चलना है और सारे प्रश्नों को नोट करो। पहले नोट करने की आवश्यकता नहीं है, एक काम करना, जेएनबी सफलता बैच भी टेलीग्राम जो जैसे ज्वाइन किया हूं, 2 टेलीग्राम ग्रुप लिंक रहेगा, तो दोनों ही ज्वाइन कर लेना। जेएनबी सफलता बैच टेलीग्राम पर मिलेगा आपको इसका पीडीएफ, सारे जो मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ। और जो मेन टेलीग्राम ग्रुप है, देखो मेन जो टेलीग्राम स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है वही ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान में रखना, जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन किसमें मिलेगा? जेएनबी सफलता बैच में, ठीक है, उसमें ही मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना जेएनबी सफलता बैच, और दोनों ही कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, चेक कर लेना, ठीक है। अब मैं सिर्फ पढ़ाने की बात करता हूँ, ज्यादा नहीं, अब मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ पढ़ाने की बात करूंगा, ठीक है। एल किस संख्या का बोध करता है? मालूम है एल 50 का बोध करता है। यही बोल देता एक्स एल किस संख्या बोध कर सकता? 40 का। यही बोल देता कि एल और एक्स किस संख्या का बोध कर सकता है। तो देखो इधर इधर ये जा रहा है, यानी प्लस हो रहा है। मेन क्या है इसमें? मेन दोनों ही है, लेकिन मेन अभी फिलहाल के लिए ए है। तो 50 प्लस इसका मान होता है 10, यानी कि 60 होता है। तो एक्स एल की संख्या बोध करता है सी 100, 60 है, 60 सॉरी 60 होता है ना। और 100 किस संख्या का बोध करता है? 100 को करता है। तो ये सारे ही मैंने एक प्रश्न से कितने प्रश्न हमने करा दिया। यही है इस YouTube चैनल का मकसद, कि एक प्रश्न से ही सारे प्रश्न करवा देना और बहुत ही बेहतरीन ढंग से बच्चे को तैयार कर देना। एम किस संख्या को बोध करता है? एम 1000 का बोध करता है, ठीक है। 300 किस संख्या का बोध करता है? क्या सी हो जाएगा? बोलो, क्या सी हो जाएगा? नहीं हो जाएगा, मैं बताऊंगा। मैं अभी फिलहाल के लिए 100 तक ही करवाऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में या फिर कभी, फिलहाल के लिए 100 तक ही पूछता है, तो मैं कभी लिस्ट दे दूंगा आपको, याद नहीं, कभी फिर अथी कर दूंगा एक लेक्चर में। लेकिन जो मेन मकसद है वो 100 तक है। तो एम्स की संख्या का ये नेक्स्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर रहेगा, और उस प्रश्न को आपको हल करना। सी हमने कितना जल्दी जल्दी कर लिया। सी किस संख्या का बोध करता है? क्या सी 100 का नहीं बोध करता है? बताओ सभी बच्चे, बताओ हाँ या ना। क्या आधे जिन बच्चे को मालूम होगा, मैंने जो पिछले थोड़ा सा पहले पढ़ाया है, ध्यान से देखे होंगे तो मालूम होगा। अगर ज्यादा स्पीड हो रहा होगा तो कम कर लेना, उसमें रहता है यूट्यूब। डी किस संख्या का बोध करता है? डी 500 का बोध करता है। किसका? 500 का बोध करता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, कह रहा सी किस संख्या का बोध करता है? सी 100 का बोध करता है। चलिए इसी के साथ हमने पूरे प्रश्न हमने कर चुका है, एकदम 13 प्रश्न करवाया हूँ लगभग, ठीक है। 13 प्रश्न हाँ करा ही दिया हूँ, 13 प्रश्न करवाया हूँ, ठीक है। और प्रश्न करवाऊं, और प्रश्न करवाऊं, एक मिनट देख लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 30 एकदम सही 13 प्रश्न करवा दिया हूँ। बहुत प्रश्न करवा दिया हूँ। आप सभी को 13 प्रश्न करने में लगा होगा 13 मिनट, लेकिन हमको बनाने में 13 घंटा लग जाता है। तो ये आपको बात ध्यान में रखने की आवश्यकता है। तो अगर आप ज्यादा प्रश्न की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी प्रकार हमारा रोजाना वीडियो आएगा, तो उस सारे वीडियो को आनंद एंजॉय जरूर लीजिए, एंजॉय करिए। और अगर ज्यादा प्रश्न करना है तो मैं 1 मिनट करता हूँ, देखता हूँ। अगर ज्यादा 20 मिनट से ज्यादा होगा तो नहीं कराऊंगा, अगर कम होगा तो मैं करवा दूंगा। 1 मिनट देख देता हूँ।
तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही मैं रखता हूँ। 29 मिनट हो गया, आधा घंटा। कल का भी वीडियो लगभग आधा घंटा का ही था। तो ये सारे ही प्रश्न आपको कर लेना है, देखिए देखना है। और ये मैं जरूर, जो मैं ये बताया हूँ ना, तो ये जरूर ज्वाइन कर लेना है। और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। मैं जैसे बनाया हूँ इस प्रकार खड़े मोड पर करो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। बिल्कुल यहाँ पर मोर वाले आइकन पर क्लिक करना, सबसे पहले सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर शेयर कर देना। कमेंट में बताना अच्छा लगा हो तो बताना वाह मजा आ गया, अगर नहीं अच्छा लगा तो पर भी बताना। मोर वाले आइकन पर क्लिक कर दिए, बिल्कुल कर दिए। फिर ये कर दिए, बिल्कुल कर दिए। ये कर दिए, बिल्कुल इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है बिल्कुल। फिर यहाँ पर क्लिक करना है इस पर, जैसे मोर वाले आइकन पर क्लिक करना है, फिर से मोर वाले आइकन पर क्लिक करना है। फिर देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे करेंगे तो न्यू टेलीग्राम और सफलता बैच दोनों ही मिल जाएगा, तो आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।